प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान 14 साल तक बिना सोए कैसे रह सकता है? रामायण में लक्ष्मण जी का एक अद्भुत प्रसंग है। पूरे वनवास काल में उन्होंने एक क्षण भी नींद नहीं ली। आज हम आपको श्री लक्ष्मण जी की जागरण कथा, उनका त्याग और साथ ही उर्मिला जी का अद्भुत बलिदान के बारे में सुनाएंगे। ये कथा केवल रामायण की घटना नहीं, बल्कि त्याग, धर्म और सेवा का अमर संदेश है। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए पवित्र रामायण में लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के त्याग, धर्म, सेवा और अद्भुत बलिदान का वर्णन करेंगे। इस दंपति का त्याग, तपस्या और बलिदान सबसे ऊंचा है। प्रिय मित्रों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और अपने परिवार और मित्रों को अवश्य साझा करें, ताकि इस धर्म शास्त्र का सबको लाभ प्राप्त हो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो कृपया कर दीजिए और ऐसी ज्ञान रचना पाने के लिए बेल आइकॉन को दबा दीजिए। तो प्रिय मित्रों, चलते हैं लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के त्याग की कथा की ओर। अयोध्या में जब भगवान राम को वनवास का आदेश मिला तो माता सीता और लक्ष्मण जी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया राम, आप अकेले वनवास कैसे सहेंगे? जब तक मैं आपके साथ रहूंगा आपको किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजमहल के सुख सुविधाओं को छोड़कर लक्ष्मण जी वन में चले आए, लेकिन उनके मन में एक गहरी चिंता थी। जंगलों में न जाने कैसी कैसी विपत्तियां आएंगी। राक्षस, जंगली जानवर और अज्ञात खतरे, इन सब से प्रभु और माता सीता की रक्षा कौन करेगा? उसी समय लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया, जंगल के 14 वर्षों तक, जब तक प्रभु वनवास में है, मैं नींद नहीं लूंगा। हर रात मैं पहरेदारी करूंगा। रामायण में उल्लेख है कि जब ये संकल्प लक्ष्मण जी ने लिया तो उन्होंने निद्रा देवी का आह्वान किया। लक्ष्मण जी ने प्रार्थना की, हे निद्रा देवी, कृपा कर मुझे 14 वर्षों तक आपकी आवश्यकता न हो। मेरे प्रभु और माता सीता को मेरी सेवा चाहिए, मैं सो नहीं सकता। निद्रा देवी लक्ष्मण जी की भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि पूरे 14 वर्ष तुम्हें नींद नहीं आएगी, लेकिन इस नींद का बोझ तुम्हारी धर्मपत्नी उर्मिला को सहना होगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ओर से 14 वर्षों तक निद्रा का व्रत निभाएंगी। और सचमुच उर्मिला जी ने चुपचाप ये त्याग स्वीकार किया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने दुख को व्यक्त नहीं किया। अयोध्या महल में रहते हुए उर्मिला जी ने मौन साधना की। वे 14 साल सोती रहीं, ताकि लक्ष्मण जी बिना थके प्रभु की सेवा कर सकें। रामायण के कई प्रसंगों में उर्मिला जी का त्याग छिपा रह गया, लेकिन अगर गहराई से देखें तो उनका योगदान लक्ष्मण जी के समान ही महान है। कल्पना कीजिए, एक पत्नी जिसका पति 14 साल के लिए वन में चला गया हो, वह अकेली महल में रह रही हो, न कोई संवाद, न कोई समाचार, फिर भी चुपचाप अपने पति के व्रत का बोझ उठाए रखना, ये कितना कठिन त्याग होगा। सीता जी ने वनवास में कष्ट झेले, राम जी ने धर्म की रक्षा के लिए कष्ट उठाए, लक्ष्मण जी ने जागरण कर त्याग किया, लेकिन उर्मिला जी ने मौन रहकर सबसे बड़ा त्याग किया। इसलिए कई विद्वान उन्हें रामायण की मौन नायिका कहते हैं। वनवास के दौरान जब रात का अंधकार छा जाता, जब प्रभु राम और माता सीता कुटिया में विश्राम करते, तब लक्ष्मण धनुष बाण लेकर द्वार पर खड़े रहते। जंगल की ठंडी रातें, झींगुरों की आवाजें, हिंसक पशुओं की गर्जना, सब कुछ सुनाई देता, लेकिन लक्ष्मण जी की आंखें सदैव जागृत रहती। उनका ध्यान केवल एक ही बात पर होता, मुझे हर हाल में अपने प्रभु और माता की रक्षा करनी है। कई बार राक्षसों ने आक्रमण किया, कभी शूर्पणखा जैसी घटनाएं हुई, कभी सीता जी को हरण करने वाला रावण सामने आया। हर जगह लक्ष्मण जी की सतर्कता और त्याग ही काम आए। कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से पूछा, हे देवी, अगर मैं नहीं सोऊंगा तो मेरा शरीर कैसे सह पाएगा? तब निद्रा देवी ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारा शरीर प्रभु की भक्ति से शक्ति प्राप्त करेगा। तुम्हारी थकान तुम्हारी पत्नी उर्मिला सहेंगी। तुम्हारी आंखें बंद नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारे हृदय में सेवा का दीपक प्रज्वलित है। ये कथा हमें बताती है कि जब संकल्प दृढ़ हो और भक्ति शुद्ध हो, तो मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है। लक्ष्मण जी का ये त्याग केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। ये हमें बताता है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, सच्ची भक्ति सेवा में है, और सच्चा धर्म कर्तव्य पालन में है। आज हम अपने जीवन में छोटी सी मुश्किलों में हार मान लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने 14 साल तक नींद त्याग दी, केवल प्रभु की सेवा के लिए। क्या हम अपने जीवन में थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकते, अपने परिवार, समाज या ईश्वर के लिए? तो मित्रों, ये थी लक्ष्मण जी की अद्भुत जागरण कथा।
मित्रों, ये कथा आप कहां से सुन रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और जय श्री राम लिखकर भगवान राम दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। उन्होंने 14 वर्षों तक प्रभु राम की सेवा की और धर्म की रक्षा के लिए हर पल जागते रहे। और उनकी इस महान तपस्या में उनकी पत्नी उर्मिला जी का भी समान योगदान रहा। मित्रों, आज हम अपने जीवन में छोटी सी मुश्किलों में हार मान लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने 14 साल तक नींद त्याग दी केवल प्रभु की सेवा के लिए। क्या हम अपने जीवन में थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकते, अपने परिवार, समाज या ईश्वर के लिए? प्यारे मित्रों, जब भगवान राम को वनवास मिला तो लक्ष्मण जी ने निर्णय लिया कि वे भी उनके साथ जाएंगे। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक वन में रहकर राम और सीता जी की सेवा की। इस दौरान उन्होंने नींद का त्याग किया। मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने पूरी 14 साल तक आंखों में नींद नहीं आने दी ताकि वे हर समय राम और सीता की रक्षा कर सकें। उन्होंने अपने सुख, आराम और गृहस्थ जीवन की परवाह न करते हुए सिर्फ भाई की सेवा और धर्म की रक्षा को ही अपना कर्तव्य माना। उर्मिला जी लक्ष्मण जी की पत्नी थीं। वे भी चाहती थीं कि अपने पति के साथ वनवास जाएं। लेकिन लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि यदि वे भी वन चली जाएंगी तो अयोध्या में माता पिता, विशेषकर माता सुमित्रा की देखभाल कौन करेगा। उर्मिला जी ने अपने स्वयं के पति के साथ रहने का अधिकार त्याग दिया और 14 वर्ष तक अकेले अयोध्या में रहीं। ये त्याग बहुत बड़ा था क्योंकि उन्होंने पति से मिलने, उनके साथ रहने और गृहस्थ सुख का पूरा बलिदान कर दिया। कुछ कथाओं में आता है कि उर्मिला जी ने 14 वर्षों तक निंद्रा देवी का भार उठाया ताकि लक्ष्मण जी जागकर राम और सीता की रक्षा कर सकें। लक्ष्मण जी का त्याग था सुरक्षा, सेवा और नींद का त्याग। उर्मिला जी का त्याग था पति का साथ और गृहस्थ जीवन का त्याग। दोनों का ये बलिदान बताता है कि धर्म और कर्तव्य के लिए व्यक्तिगत सुख का त्याग करना ही सच्ची महानता है। प्रिय मित्रों, जब भगवान राम को वनवास मिला, लक्ष्मण जी ने बिना सोचे समझे निश्चय कर लिया कि वे भी भाई के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा, भैया आप जहां होंगे वहीं मेरा स्थान होगा। वनवास के समय लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया कि वे 14 साल तक एक पल भी नहीं सोएंगे। ऐसा इसलिए ताकि वे राम और सीता जी की सुरक्षा में हर समय जागकर पहरा दे सके। कथा है कि निद्रा देवी उनके पास आई। लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, मेरे पास राम की सेवा का व्रत है, नींद लेने का समय नहीं है। कृपा कर मेरी पत्नी उर्मिला जी को दे दो। तब से उर्मिला जी ने 14 वर्षों तक पति की नींद अपने ऊपर ले ली और गहरी निद्रा में रहीं। लक्ष्मण जी ने न केवल अपने सुख सुविधा का त्याग किया बल्कि राम और सीता की सेवा को ही जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने ये भी कभी नहीं सोचा कि उनकी पत्नी उर्मिला जी अकेली रह गई है, क्योंकि उनके लिए धर्म और कर्तव्य सर्वोपरि था। एक पत्नी का सबसे बड़ा सुख है पति का साथ, लेकिन उर्मिला जी ने पति का धर्म निभाने के लिए स्वयं 14 वर्षों तक गहरी निद्रा, योग निद्रा में समय बिताया। ऐसी मान्यता है कि इसी कारण लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक बिना नींद के रह सके। यहाँ उर्मिला का त्याग और भी महान हो जाता है क्योंकि उन्होंने पति की आध्यात्मिक साधना और सेवा में योगदान दिया। प्यारे मित्रों, लक्ष्मण जी का त्याग हमें ये सिखाता है कि भाई के प्रति निष्ठा, धर्म और कर्तव्य के लिए कितना बड़ा बलिदान किया जा सकता है। उर्मिला जी का त्याग हमें ये सिखाता है कि मौन रहकर भी महान कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं बल्कि दूसरे के धर्म और कर्तव्य निभाने में सहयोग देने में है। लक्ष्मण जी बाहरी त्याग, जागरण, सुरक्षा, सेवा का प्रतीक हैं और उर्मिला जी आंतरिक त्याग, सहनशीलता, मौन तपस्या, गृहस्थ सुख का बलिदान की प्रतीक है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, रामायण जी केवल राम सीता की कथा नहीं बल्कि लक्ष्मण और उर्मिला के अदृश्य त्याग की भी गाथा है। प्यारे मित्रों, इस प्रकार लक्ष्मण जी और उर्मिला जी दोनों के त्याग के बिना रामायण की कथा अधूरी है। लक्ष्मण जी ने बाहरी सेवा की और उर्मिला जी ने मौन, आंतरिक त्याग किया। जब भी हम रामायण का स्मरण करें, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के इस त्याग को जरूर याद करें। मित्रों, आज हम अपने जीवन में छोटी सी मुश्किलों में हार मान लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने 14 साल तक नींद त्याग दी केवल प्रभु की सेवा के लिए। क्या हम अपने जीवन में थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकते, अपने परिवार, समाज या ईश्वर के लिए? तो मित्रों, ये थी लक्ष्मण जी की अद्भुत जागरण कथा। उन्होंने 14 वर्षों तक प्रभु की सेवा की और धर्म की रक्षा के लिए हर पल जागते रहे। और उनकी इस महान तपस्या में उनकी पत्नी उर्मिला जी का भी समान योगदान रहा। प्यारे मित्रों, जब भगवान राम को वनवास मिला तो लक्ष्मण जी ने निर्णय लिया कि वे भी उनके साथ जाएंगे। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक वन में रहकर राम और सीता जी की सेवा की। इस दौरान उन्होंने नींद का त्याग किया। मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने पूरी 14 साल तक आंखों में नींद नहीं आने दी ताकि वे हर समय राम और सीता की रक्षा कर सकें।
उन्होंने अपने सुख, आराम और गृहस्थ जीवन की परवाह न करते हुए सिर्फ भाई की सेवा और धर्म की रक्षा को ही अपना कर्तव्य माना। उर्मिला जी लक्ष्मण जी की पत्नी थी। वे भी चाहती थी कि अपने पति के साथ वनवास जाएं। लेकिन लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि यदि वे भी वन चली जाएंगी तो अयोध्या में माता पिता, विशेषकर माता सुमित्रा की देखभाल कौन करेगा। उर्मिला जी ने अपने स्वयं के पति के साथ रहने का अधिकार त्याग दिया और 14 वर्ष तक अकेले अयोध्या में रही। ये त्याग बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्होंने पति से मिलने, उनके साथ रहने और गृहस्थ सुख का पूरा बलिदान कर दिया। कुछ कथाओं में आता है कि उर्मिला जी ने 14 वर्षों तक निंद्रा देवी का भार उठाया, ताकि लक्ष्मण जी जागकर राम और सीता की रक्षा कर सके। लक्ष्मण जी का त्याग था सुरक्षा, सेवा और नींद का त्याग। उर्मिला जी का त्याग था पति का साथ और गृहस्थ जीवन का त्याग। दोनों का ये बलिदान बताता है कि धर्म और कर्तव्य के लिए व्यक्तिगत सुख का त्याग करना ही सच्ची महानता है। प्रिय मित्रों, जब भगवान राम को वनवास मिला, लक्ष्मण जी ने बिना सोचे समझे निश्चय कर लिया कि वे भी भाई के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा, भैया आप जहां होंगे वहीं मेरा स्थान होगा। वनवास के समय लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया कि वे 14 साल तक एक पल भी नहीं सोएंगे। ऐसा इसलिए ताकि वे राम और सीता जी की सुरक्षा में हर समय जागकर पहरा दे सके। कथा है कि निद्रा देवी उनके पास आई। लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, मेरे पास राम की सेवा का व्रत है, नींद लेने का समय नहीं है। कृपा कर मेरी पत्नी उर्मिला जी को दे दो। तब से उर्मिला जी ने 14 वर्षों तक पति की नींद अपने ऊपर ले ली और गहरी निद्रा में रही। लक्ष्मण जी ने न केवल अपने सुख सुविधा का त्याग किया, बल्कि राम और सीता की सेवा को ही जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने ये भी कभी नहीं सोचा कि उनकी पत्नी उर्मिला जी अकेली रह गई है, क्योंकि उनके लिए धर्म और कर्तव्य सर्वोपरि था। एक पत्नी का सबसे बड़ा सुख है पति का साथ, लेकिन उर्मिला जी ने खुद यह अधिकार त्याग दिया। उन्होंने सोचा, यदि मैं भी वन चली जाऊंगी तो अयोध्या में माता पिता की सेवा कौन करेगा। उन्होंने चुपचाप अपने सुख का त्याग कर दिया। 14 साल तक वे अकेली रहीं। उन्होंने न कोई शिकायत की, न कोई मांग। वे न केवल माता सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी की सेवा करती रहीं, बल्कि अंदर ही अंदर पति की अनुपस्थिति को सहन करती रहीं। उर्मिला जी ने पति का धर्म निभाने के लिए स्वयं 14 वर्षों तक गहरी निद्रा, योग निद्रा में समय बिताया। ऐसा मान्यता है कि इसी कारण लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक बिना नींद के रह सके। यहाँ उर्मिला का त्याग और भी महान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पति की आध्यात्मिक साधना और सेवा में योगदान दिया। प्यारे मित्रों, लक्ष्मण जी का त्याग हमें ये सिखाता है कि भाई के प्रति निष्ठा, धर्म और कर्तव्य के लिए कितना बड़ा बलिदान किया जा सकता है। उर्मिला जी का त्याग हमें ये सिखाता है कि मौन रहकर भी महान कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि दूसरे के धर्म और कर्तव्य निभाने में सहयोग देने में है। लक्ष्मण जी बाहरी त्याग, जागरण, सुरक्षा, सेवा का प्रतीक हैं और उर्मिला जी आंतरिक त्याग, सहनशीलता, मौन तपस्या, गृहस्थ सुख का बलिदान की प्रतीक है। प्यारे मित्रों, इस प्रकार लक्ष्मण जी और उर्मिला जी दोनों के त्याग के बिना रामायण की कथा अधूरी है। लक्ष्मण जी ने बाहरी सेवा की और उर्मिला जी ने मौन, आंतरिक त्याग किया। जब भी हम रामायण का स्मरण करें, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के इस त्याग को जरूर याद करें। तो मित्रों, ये थी लक्ष्मण जी की अद्भुत जागरण कथा। उन्होंने 14 वर्षों तक प्रभु की सेवा की और धर्म की रक्षा के लिए हर पल जागते रहे। और उनकी इस महान तपस्या में उनकी पत्नी उर्मिला जी का भी समान योगदान रहा। हम उर्मिला जी के त्याग का अनुसरण करते हैं तो हम अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने देश में अच्छे संस्कार और मानवता का विस्तार कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा और हम सब आपस में मिलकर चलेंगे और हर असंभव कार्य को संभव कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें दीजिए अनुमति। प्रिय मित्रों, कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखिएगा और जय श्री राम लिखकर भगवान श्री राम के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। जय श्री राम।